सो ये पज़ल नंबर 201 और ये पूछा गया था SBI PO 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। जिनको सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, और बाद में मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ तो आप अपना सॉल्यूशन चेक भी कर लें। और चलिए शुरू करते हैं। और डेफिनेटली मेरा वे कुछ अलग हो सकता है तो आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्शन क्या लिखी है। 8 पर्सन Z Y X W V T S and P sit in a linear row face north but not necessarily in the same order. All of them persons works in a different company, different designation, MD, CEO, CMD, CEO, senior executive, executive manager, associate manager and HR। तो 8 लोग हैं, लीनियर रो में बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। तो सबका फेसिंग नॉर्थ है तो जाहिर सी बात है ये सबका राइट होगा और ये सबका लेफ़्ट होगा, और सब लोग ऐसे बैठेंगे। तो ठीक है, बनाते जाएंगे। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड द वन हु इज CEO। तो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो वाई ऐसे बैठे और दो छोड़ के CEO बैठे, या तो फिर CEO यहाँ बैठे और दो छोड़ के वाई यहाँ पे बैठे। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वाई लेफ़्ट में हो या तो CEO लेफ़्ट में हो। ठीक है, हम दोनों कंडीशन साथ में लेके चलेंगे। फिर क्या बोला है, T हु इज़ HR सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ CEO। CEO के थर्ड टू द राइट में कौन बैठता है, T जो है HR है। तो CEO यहाँ पे है, इसका थर्ड टू द राइट, ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और यहाँ पे कौन बैठता है, T जो कि HR है। सेम यहाँ पे CEO है, थर्ड टू द राइट ऑलरेडी Y है तो यहाँ पे T नहीं बिठा सकते, तो ये कंडीशन इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, P इज़ द वन हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ HR। P वो व्यक्ति है जो HR का इमीडिएट नेबर है। अब HR के इमीडिएट नेबर ये तो है, बट यहाँ पे भी एक प्लेस हो सकता है, टोटल 8 प्लेस करने हैं। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं पैरेलली। किसी भी पॉसिबिलिटी को इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है, तो हमें ऑलवेज़ सारी पॉसिबिलिटी कैरी करनी ही है, T और HR। और क्या बोला है कि P जो इमीडिएट नेबर है HR का, सो P यहाँ पे हो सकता है या फिर P यहाँ पे हो सकता है। फिर क्या लिखा है, द वन हु इज़ एग्जीक्यूटिव सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन P एंड द वन हु इज़ CEO। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो P के बीच में और CEO के बीच में एग्जैक्टली मिडल में बैठता है। तो P यहाँ पे है, CEO यहाँ पे है, तो ये मिडल में एग्जैक्ट प्लेस ये हुआ, और ये कौन बैठेगा, एग्जीक्यूटिव। सो P यहाँ पे है, CEO यहाँ पे है, मिडल एग्जैक्टली ये हुआ, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी में सेट हुआ, हमने सेट कर दिया। आगे क्या लिखा है, W सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज़ एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है उसके थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है, W। सो ये एग्जीक्यूटिव है, इसका थर्ड टू द लेफ्ट, तो इसका थर्ड टू द लेफ्ट यानी ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट, और यहाँ पे कौन बैठता है, W। सेम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है तो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, ये थर्ड लेफ्ट, और यहाँ पे कौन बैठेगा, W। फिर क्या लिखा है, W सिट्स एडजेसेंट टू Z हु इज़ नॉट CEO। W Z के एडजेसेंट बैठता है, और हु मतलब कौन, Z के लिए बोला गया है, Z इज़ नॉट द CEO। सो W सिट्स एडजेसेंट टू Z। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में Z तो एक ही जगह बचा है और ये CEO भी नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी में W की दो जगह है, नियर बाय नेबर, ये वाली। अगर यहाँ पे बिठाते हैं तो वो CEO बन जाएगा, जो कि हमें साफ शब्दों में मना किया है कि वो CEO नहीं है। तो बैठेगा कहाँ, Z यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ Z टू द राइट ऑफ द वन हु इज़ मैनेजर। कहने का तात्पर्य इतना है कि Z के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे ना, उतने ही लोग मैनेजर के राइट में बैठेंगे। ठीक है, तो हमें ये वाली कंडीशन सेट करनी है। अगर Z यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे टोटल बैठे हैं 6 और 7, हमें टोटल 8 पर्सन करने हैं। अगर Z सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ से भी सेकंड प्लेस अगर हम बनाते हैं तो यही बन सकती है। ठीक है, तो Z थर्ड प्लेस पे है, यानी Z के बाद 2 लोग और हैं, तो Z के बाद यहाँ पे मैनेजर के बाद 2 लोग और होने चाहिए, यानी यहाँ पे एक प्लेस बढ़ा दूँ तो पॉसिबल हो सकता है कि ये मैनेजर बना दूँ और ये मेरी कंडीशन सेट हो जाए कि Z के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही मैनेजर के राइट में है। अगर मैं ये प्लेस यहाँ नहीं रखता, यहाँ रखता, तो Z के लेफ्ट में 3 हो जाते, तो मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की जगह पे उसको बिठाना पड़ता या तो CEO की जगह पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। तो इस कंडीशन में यहीं सेट हो सकता है। दूसरी वाली कंडीशन में देखी जाए तो Z यहाँ पे है और यहाँ पे ऑलरेडी 8 मेंबर तो बन चुके हैं। सो यहाँ Z के लेफ्ट में 1 लोग हैं, तो यहाँ HR की जगह मैनेजर होता तो हमारा एक कंडीशन सेट होता, यानी ये कंडीशन भी हमारा खारिज कर दिया जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली एक ही कंडीशन अब हमारा अलाइव है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। X एंड द वन हु इज़ सीनियर एग्जीक्यूटिव आर इमीडिएट नेबर्स। X और सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो इमीडिएट नेबर्स हैं। सो
एक्स को बैठने की जगह यही है, अगर एक्स यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव को जगह नहीं मिलती, एक्स यहाँ पे बैठता है तो भी जगह नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली एक्स के लिए यही पोजीशन बचती है और यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव बैठेगा। फिर लिखा है 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु इज़ एमडी। तीन लोग बैठते हैं एस और जो एमडी है उसके बीच में। अब एस कहाँ पे बैठेगा, अगर एस को यहाँ पे बिठाता हूँ तो 3 छोड़ के एमडी नहीं बैठ पाएगा, तो अल्टीमेटली एस यहीं बैठेगा। 3 यहाँ पे छोड़ के जगह ही नहीं है, सो लेफ्ट साइड ही देखना पड़ेगा, 3 छोड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा एमडी। फिर क्या लिखा है, डब्ल्यू इज़ नॉट एसोसिएट मैनेजर। डब्ल्यू जो है वो एसोसिएट मैनेजर नहीं है, तो एसोसिएट मैनेजर ये वाला बंदा बनेगा। अब वाइस वर्सा एक पोजीशन बाकी है, मतलब कैरेक्टर में एक बंदा बाकी है। कौन बाकी है, अगर आप देखोगे तो पी आ गया, एस आ गया, वी बाकी है, वी यहाँ पे आ जाएगा। और डेजिग्नेशन में एक बाकी है, एमडी, सीएमडी बाकी है, सो ये सीएमडी हो जाएगा। सो कंप्लीट हमारा। चलिए आंसर, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट मैनेजर। एसोसिएट मैनेजर कौन है, एसोसिएट मैनेजर ये रहा, वी इज़ द एसोसिएट मैनेजर। अपना आंसर ऑप्शन बी। हाउ मैनी पेयर्स सिट्स बिटवीन द वन हु इज सीएमडी एंड पी। हाउ मैनी पर्सन, सॉरी, कितने लोग बैठे हैं सीएमडी और पी के बीच में। सीएमडी कौन है, डब्ल्यू, पी कौन है, ये रहा। कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ई। W वर्क्स ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशन। W कौन से डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा है, तो W CMD के डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहा है, सो CMD हमारा आंसर होगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु इज CEO। Z के रिस्पेक्ट में जो CEO, मतलब व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ Z की पोजीशन जाननी है, किसके रिस्पेक्ट में, CEO के रिस्पेक्ट में। सो CEO के रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट में हमें Z को देखना है, Z ये रहा। सो CEO के इमीडिएट बगल में, यानी लेफ्ट साइड बैठा है, तो CEO के इमीडिएट लेफ्ट में है, सो इमीडिएट लेफ्ट हमारा ऑप्शन बी बन जाता है, और इधर और वाला है नहीं, तो इमीडिएट लेफ्ट ही रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, टी के इमीडिएट राइट में टी ये रहा, और उसका इमीडिएट राइट ये होगा, और वी बैठता है एसोसिएट मैनेजर। सो आंसर हमारा होगा सी। सो हमारे राइट कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, BEDBC, BEDBC 5 आउट ऑफ 5। ये रहा आपका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा, और ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे पज़ल गुरुजी पेज पे अपलोड की गई सारी पज़ल सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पे मैं गुड क्वालिटी की पज़ल डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ।